हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आखिर ऐसे किन किन विशेष चीज़ों पर अंग्रेजों ने ध्यान दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जब भी हम लोग सुनते हैं ना, तो हमारे सामने मतलब आता है इसका कुछ बिल्डिंग बनाया होगा, है ना, कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। हाँ बिल्कुल, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी है एग्जाम्पल, जो कि इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। देखिए, अंग्रेजों ने ना इंडिया से जितना ज़्यादा हो सका इन्होंने यहाँ पे लूटा। अंग्रेजों ने इंडिया को जितना बर्बाद करना था इन्होंने यहाँ पे बर्बाद कर दिया। लेकिन जो एक सबसे बड़ा गिफ्ट हम लोगों को दे के चले गए वो था हमारा रेलवे। हालांकि गिफ्ट तो हमारे सामने उन्होंने बहुत सारा दिया है, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी उन्होंने दिए हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ते हुए उसके बारे में बहुत सारा चीज़ हमारे सामने भी है जो कि उनका ही दिया हुआ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था इन सभी से, जो ऊपर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो खास महत्व रखता है, वो था हमारा रेलवे। तो रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1850 में, और ये अंग्रेज़ों का हम लोगों का दिया हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों ने हम लोगों को जो दिया है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, जो कि उन्होंने हम लोगों को दिया। ठीक ना। चलिए, तो क्या था पॉजिटिव इम्पैक्ट रेलवे का, जान लेते हैं इसके बारे में। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। Railways enabled people to undertake long distance travel and break geographical and cultural barriers। मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पे रेलवे आया ना, तो लोगों का जो ट्रैवल करने का टाइम था ना, वो बहुत ज़्यादा बच गया। मतलब कि मान लीजिए कि किसी इंसान को बिहार से दिल्ली जाना हो, तो पहले लोग किससे जाते होंगे, या तो टमटम से जाते होंगे, या फिर किसी और चीज़ से, यदि घोड़ा है, बैलगाड़ी है, या फिर पैदल भी निकल जाते होंगे, तो बहुत समय लगता होगा। लेकिन चूंकि रेलवे यहाँ पे आया, जो कि अंग्रेजों ने यहाँ पे रेलवे दिया, तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन उसको ही लगे बस। तो रेलवे एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका दिया हुआ था यहाँ पे, जिससे ये हुआ कि लोग यहाँ पे बहुत लंबे लंबे दूरी को कम समय में ट्रैवल कर सकते थे। इसके साथ ही साथ रेलवे आने के साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर यहाँ पे टूट गया। मतलब कि आज हम लोग जिस भी कोने में जाना चाहते थे वहाँ जा सकते हैं, इंडिया के जिस जोग्राफी में जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, है ना। और कल्चरल का मतलब ये हो गया, कल्चरल का मतलब हो गया कि रहने सहने का जो आप देखते हैं ना तरीका वरीका, ये भी हम लोगों को सीखने को मिला। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग बिहार से, मान लीजिए यदि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे ट्रेन के द्वारा, आप किसी के भी द्वारा जाइए, तो आपको वहाँ पे बहुत प्रकार का कल्चर देखने को मिलता है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे रेलवे आने के साथ साथ हम लोगों के अंदर ना कल्चरली और जोग्राफिकली दोनों बदलाव आया है ना। हम लोग लोगों के बारे में जान पाए हैं, तो ये हमारा कल्चरली हो गया। लोगों के चीज़ों को हम लोग समझ पाए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कल्चरली हो गया। और अलग अलग जगहों पर हम लोग जा सकते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे, ये हो गया हमारा जोग्राफिकल। ठीक है ना। तो रेलवे के आने की वजह से हम लोग यहाँ पे जोग्राफिकली और कल्चरली दोनों प्रकार से हम लोग समृद्ध हुए थे, और जहाँ जाना चाहते थे वहाँ हम लोग जा सकते थे। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवे का पहला पॉइंट। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, रेलवेज फैसिलिटेट कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखिए क्या होता था, अब यहाँ पे चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है, तो हम लोग ना यहाँ पे खेती में ना, खेत में अपना बहुत ज़्यादा अनाज को उपजाते थे, बहुत ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पे अनाज को उपजाते थे। अब चूँकि अनाज को हम लोग उपजा रहे हैं, तो अनाज को एक जगह से लेकर दूसरे जगह भी जाना पड़ेगा, एक जगह से लेकर उसको दूसरे जगह लेके जाना पड़ेगा, या तो बेचने के लिए या फिर किसी और को देने के लिए। तो यहाँ पे रेलवे सबसे सामने रेलवे सामने आया, और ये सबसे खास रोल यहाँ पे प्ले किया। तो हम लोग क्या कर सकते थे उस समय पे, रेलवे पे अपने जितने भी बोरी लादना चाहें, लोड करना चाहें अनाज के, उस समय पे हम लोग कर सकते थे। तो एग्रीकल्चर में जो इजाफा हुआ वो रेलवे के वजह से भी हुआ था। ठीक ना। तो जो भी हमको भारी भरकम सामान एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेके जाना होता था, हम लोग रेलवे पे उसको ला देते थे, यानी कि रेलवे पे लोड करते थे और वो हम लोग उसको पहुंचा देते थे। ठीक ना। तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर में इसका कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू रेलवेज फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प्ड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फैमिन्स। अब देखिए हुआ क्या इससे, इससे ये हुआ कि रेलवे हमारे सामने आया, तो रेलवे के वजह से हम लोग
किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक हम लोग अनाज को बहुत ही जल्दी पहुंचा सकते थे, है ना। कोई इम्पोर्टेंट सामान है वो भी पहुंचा सकते थे। इससे ये हो गया ना कि लोगों का जो टाइम था वो बच गया, इसके साथ ही साथ जो समस्या आने वाला था वो समस्या भी रुक गया। हो सकता है कि यदि अनाज एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँचे तो वहाँ के लोग भूख से मर जाएँ, भुखमरी आ जाए, इस प्रकार का आप कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पे रुक गया। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में आने से, यानी कि इंडिया ही में आने की वजह से आप कह सकते हैं, इंडिया में रेलवे आने की वजह से इंडिया में बहुत कुछ हमारा बदल गया और जो कुछ हो सकता था वो भी टल गया, है ना। तो यहाँ पे एक रेलवे का बहुत ही खास रोल था हमारे इंडिया पे, जो कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज़ सब चीज़ हमसे लेके चला गया है, नहीं, लेके गया है, कुछ दे के भी गया है ना। देखिए ऐसा आप बात नहीं है कि यदि अंग्रेज रेलवे यहाँ पे नहीं देता तो यहाँ पे रेलवे नहीं आता। देखिए यहाँ पे रेलवे यदि वो नहीं देते ना तो रेलवे यहाँ पे आता, बिल्कुल आता, क्योंकि भारत में बहुत ही अच्छे-अच्छे लोग हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी हुए हैं, तो भारत में भी रेलवे आता। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता, हम लोग बहुत अभी पीछे चल रहे होते। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों ने हम लोगों को रेलवे से पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इससे ये हो गया कि आज हम लोग बहुत ही आगे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवे का। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवे के बारे में। क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है क्या? चलिए इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जान लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।